हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टूडे स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने लैंग्वेज से रिलेटेड हिंदी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें। तो आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, वो आपसे पूछा विवाह किसे कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे अस्थायी भाव के उद्घोष कारक को जिसमें रस उत्पन्न हो, जिसको रस उत्पन्न होने की संभावना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन है ऑप्शन है स्थायी भाव की उद्घोष कारक। नेक्स्ट आपसे पूछता है लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है। लड़के ने कुत्ते को मारा वाक्य में कौन सा कारक है। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, करण और अपादान। नेक्स्ट है संबंध और करण, अधिकरण और करण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा जो है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पे पढ़ा था लड़के ने कुत्ते को मारा, तो ने आपका यहाँ पे करता है और मारना कुत्ते को मारा, तो ये क्या है आपका संबंधवाचक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं जहाँ पे कर्ता और संबंधवाचक हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है। संक्षिप्त एक स्वतंत्र शब्द है। संक्षिप्त एक स्वतंत्र शब्द है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। संक्षिप्त मूल शब्द का अर्थ वहन करती है, ये भी बिल्कुल सही है। यह शब्द अपने आप में पूर्णता नहीं रखता, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि जो संक्षिप्त शब्द होता है, हम किसी भी शब्द के बड़े भाव को छोटे रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वो अपनी पूरी पूर्णता को वहाँ पे व्यक्त करता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें से क्या सही नहीं है, इसमें से क्या सही नहीं है, तो आपका उत्तर यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, महाशय शब्द में कौन सी संधि है। महाशय से पहले तो ये जानिए, महाशय जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि में किस का उदाहरण है। स्वर संधि में दीर्घ का है, यड़ का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा महाधन आशय। महाधन आशय दो महा का और उसका मिलके हो गया यहाँ पे मतलब बड़ा, तो महाशय में आपका यहाँ पे होगा दीर्घ संधि। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था गुण संधि, जिसके ऊपर एक मात्रा लगे वहाँ पे गुण, जिसके ऊपर दो मात्रा मिलेगी तो वहाँ पे आपको वृद्धि मारना है। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, उसमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है। हमने जो कहे थे वही सत्य है। हमने जो कहे थे वही सत्य है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सही होगा। हमने कहे थे वही सत्य है। हमने कहे थे वही सत्य है, ये गलत। हमने जो कहे करे वही सत्य, ये भी गलत। हमने जो कहा था वही सत्य है, आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी। फटाफट बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, क्योंकि बिना टाइम वेस्ट करते जाएं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम ऐसा वैसा टाइम पास करते रहें। तो फटाफट आप प्रश्नों को बस देखते जाइए, फटाफट आंसर को देते जाइए, और कितना आपका आंसर सही हो रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि अब आपके पास कतई समय नहीं है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो आपका पत्र धन्यवाद सही मिला, शुद्ध वाक्य इसमें क्या होगा, आपका पत्र धन्यवाद के साथ मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, यही ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही वर्ड है। नेक्स्ट, कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा, कृपया कार्यक्रम में पधारे, कृपया करके कार्यक्रम में पधारे, उपरोक्त से, तो कृपया कार्यक्रम में पधारे ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सुटेबल और सही है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, मुझसे बेफिजूल यात मत करिए, यात मत करो, तो मुझसे बेफिजूल बात मत करो, मुझसे बेफिजूल में बात मत करो, बेफिजूल में मुझसे बात मत करो, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने वाला है वह आपका मुझसे फिजूल की बातें मत करो, क्योंकि फिजूल का मतलब ही खराब बातें होती हैं, तो आप बे लगाने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, बिहारी ने गागर में सागर भर दिए, बिहारी गागर में सागर भर दिए, बिहारी ने गागर में सागर भरा, बिहारी ने गागर में सागर भर दिए रहे, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, बिहारी ने गागर में सागर भरा है। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न होंगे वो मैं बिल्कुल भी छोड़ने का प्रयत्न नहीं करूँगी। जो हो जितना हो मैं सभी के सभी आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँ, ताकि आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है वो आप आराम से क्लियर कर जाओ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, वेगम। वेगम इसमें से किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेगम आपका जो यहाँ पे शब्द है वो आपका कौन सा शब्द है, तो फारसी शब्द है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछ रहा है, सिनेमा कौन सा शब्द है, पुर्तगाली, फारसी, अंग्रेजी, उपरोक्त में से कोई नहीं है, इनमें से कोई एक, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा है। नेक्स्ट, अर्दली, अर्दली किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली या फिर उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई, आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तौलिया कौन सा शब्द है, देसी भाषा का है, पुर्तगाली या फारसी, उपरोक्त में सदी, उपरोक्त में कोई नहीं, आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है वह आपका ऑप्शन बी, पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रिक्शा। रिक्शा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपकी कई शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। रिक्शा किस भाषा, जापानी, चीनी, अरबी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में कोई नहीं, तो ये आपका जापानी भाषा है। ध्यान दीजिएगा, रिक्शा आपका कौन सा शब्द है, तो रिक्शा आपका जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द है जो नहीं है, आपको बताना है किसमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है।
कोई एक विकल्प है जिसमें से सारे विकल्प सही हैं, कोई एक विकल्प है जो सही नहीं है। तो प्लीज़ आप एग्जाम से सेशन में जब जाइएगा तो प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न की बारीकी से भी हम कई बार कई चूक कर जाते हैं। तो दुर्जन यहाँ पे जो शब्द है उसका जो सुटेबल एक पर्यायवाची है उसमें से कौन सा नहीं है कि सारे सही हैं। सठ, कपटी, कंजूस उपरोक्त में एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सठ और कपटी ये दुर्जन के पर्यायवाची हैं। कंजूस ये दुर्जन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, देह, देह शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। काया, शरीर, तन। देह का पर्यायवाची अगर आपसे पूछे तो ये तीनों, देह का पर्यायवाची काया, शरीर, तन ये तीनों हैं। तो इसमें क्या होगा, उपरोक्त में से पर्यायवाची नहीं पूछा गया तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि कहने का मतलब कि इसमें इस तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। सी किसका पर्यायवाची है। बनीता, कांता, सविता। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई ना। आपका ऑप्शन ऐसे होता है ऑप्शन सी सविता का। नेक्स्ट, बिजली, बिजली का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है। विद्युत, चंचला। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त से कोई नहीं। तो यहाँ जो आभा है ये प्रकाश से रिलेटेड है, सूर्य की किरण से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बिजली का जो पर्यायवाची नहीं वो आपका है आभा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो ये क्वालिफाइंग पेपर जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सभी इसको क्वालिफाई कर जाएंगे और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं है। उमा, रमा, कमला। उपरोक्त में से कोई नहीं। लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें क्या है, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची इसमें जो नहीं है वह है उमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोलचाल की भाषा में हो। सही विकल्प का चयन करना है। परीक्षाएं सन्निकट है, सन्निकट है। परीक्षाएं सन्निकट है तो हम क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। परीक्षाएं दूर है, परीक्षाएं पास है, परीक्षा भविष्य में, या उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या कहते हैं, परीक्षाएं पास है। बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, परीक्षाएं पास है। नेक्स्ट, बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है। तो इतनी शुद्ध हिंदी तो हम नहीं बोलते। बरसात में नदियों में बाढ़ आती है, बरसात में पहाड़ों पर बाढ़ आ जाती है, बरसात में पूरी सृष्टि बाढ़ में डूब जाती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने वाला है वह है आपका ऑप्शन ए, बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है। नेक्स्ट, मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ। मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ। मैं आपसे एकदम अपरिचित हूँ। मैं आपसे सर्वथा अपरिचित हूँ। उपरोक्त में एक से अधिक या आपका ऑप्शन ऐसे होता है ऑप्शन ए, मैं आपसे बिल्कुल अपरिचित हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं सब प्रसिद्ध है। तो दूरदर्शन के अनेक नाटक प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन की अनेक फिल्में प्रसिद्ध हैं, दूरदर्शन की अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध है। तो हम बहुत सारा यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी ये तुरंत मिल जाता है। तो जितने ऑप्शन में फटाफट मिलते चले जाते हैं हम उसको टिक करते हुए चले जाया करिए। एग्जाम सेंटर में आप ध्यान रखिए जितने भी निगेटिव मार्किंग की चीज़ें रहेंगी आप उसको कट करते हुए चलेंगे तो आपको ऑप्शन जल्दी से समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा, वे अभी नौ धारण्य हैं। वे अभी धनी हुए हैं, वो अभी नए अमीर हुए हैं, वो अभी नौ दौलतमंद हुए हैं। उपरोक्त में से कोई, तो वो अभी नए धनी हुए हैं, वो अभी नए अमीर हुए हैं। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 56 से जो है 60 तक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द में सही विकल्प चुनना। इच्छा का क्या होगा, विलोम मतलब अपोजिट वर्ड। अइच्छा, आशा, अनिच्छा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, अनिच्छा। नेक्स्ट, अनुमूलन का क्या होगा, उज्जैन, अवमूल्यन, रोपड़। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, रोपड़। नेक्स्ट, कर्कश का पर्यायवाची कर्कश का विलोम क्या होगा, मधुर, कोमल, कठोर। तो कर्कश का यहाँ पे होगा मधुर। कर्कश नहीं, तेज ध्वनि जिसकी होती है। नेक्स्ट, जंगम का यहाँ पे क्या होगा पर्यायवाची। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि कई एग्जामों में बहुत बार पूछा गया। चन, स्थावर, जंगम, जंगल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, स्थावर। नेक्स्ट, शासक, शासक का क्या होगा, शासित, पोषक, सत्ताधारी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शासक का क्या होगा ऑप्शन बी, पोषक। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ आपसे अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।